Hello G, good morning, namaste. I welcome you all, my so dear friends, with flowers of my prayers and blessings for you all to this Ek Bihari Sab Pe Bhari Parivar world of happiness. आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं. वन ऑफ द मोस्ट important topic of UPSC exam relating to mains का है. वो है essay writing. ऐसे राइटिंग के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहें तो एक ऐसा पेपर है जो लगता है बड़ा आसान लेकिन सबसे कठिन पेपर है. जब हम सोचते हैं ऐसे ऐसे क्या है तो आराम से लिख लेंगे, कुछ तो लिखना रहता है. हम भी जब शुरुआत किए थे ऐसे को लिखने का, आज वो ऐसे हम देखते हैं ना अपना लिखा हुआ उस टाइम का शुरुआत का, तो हमको हंसी आता है. जोर जोर से खिलखिला के हंसने का मन करता है. हट, बेवकूफ कहीं का, कैसा ऐसे लिखा है रे. इस तरह का खुद को ही बोलने का मन करता है. ऐसे जो है, ऐसे पेपर के बारे में पहले हम आपको कुछ बताना चाहें. आप जानते हैं GS1, GS2, GS3, GS4 होता है और एक पेपर ऐसे का होता है 250 मार्क्स का. ठीक, 250 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है, आप जानते होंगे. बाकी आपका जितना भी पेपर है GS1, GS2, GS3, GS4, इसका अगर एवरेज मार्किंग देखें तो बहुत होता है तो आप 100 के आसपास रहते हैं. एवरेज मार्क इतना ही, 100 से कम रह सकते हैं, ज़्यादा बढ़ना मुश्किल होता है. एक रेंज अगर आप बात करेंगे, अगर एवरेज बात करें तो हम 100 बोल रहे हैं, अगर रेंज बात करेंगे तो 90 to 110 ई एवरेज मार्क होता है. रेंज का बात करें तो GS1, GS2, GS3, GS4 में, जिसमें से अलग अलग पेपर का अलग अलग तरीके से मार्किंग होता है. डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखें. ऐसे पेपर जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज का बात ये है कि जहाँ पे GS पेपर सबके लिए आंसर राइटिंग कितना वर्ड में करना रहता है, 150 250 वर्ड में. ऐसे लिखना होता है 1000 to 1200 वर्ड में. कितना वर्ड में लिखना होता है? 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना होता है. और इसका कोई छोटा सा स्ट्रक्चर भी नहीं है कि 150 वर्ड 250 वर्ड में तो चलिए हम छोटे स्ट्रक्चर में इसको ढाल लें. इसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हम लोग को लगता है कि कुछ भी लिखा जा सकता है. वही इसका सबसे बड़ा चैलेंज कि आप कितना लिखेंगे और कहाँ-कहाँ से लिखेंगे. और ऐसे का जब टॉपिक सब जो यूपीएससी पूछता है एग्जाम में, देखिएगा ना तो बुद्धि भुतलाने लगता है कि क्या कहना चाह रहे हो, क्या है नहीं है. खासकर उसके जो फिलोसफिकल पार्ट है, एक होता है, दो तरह का ऐसे आता है. पार्ट 1, पार्ट 2 में आप जानते हैं 4-4 ऑप्शन रहता है. पार्ट 1 में जो फिलोसफिकल ऐसे रहता है वो तो ऐसा ना होता है कि कुछ समझ में ही ना आए कि क्या है. इस तरह से पूछता है. पार्ट 2 जीएस से संबंधित होता है. कभी-कभी तो पार्ट 2 में भी वो फिलोसफिकल टाइप डाल देता है. उसका भी जीएस वाला का भी जो पेपर का लिंक होता है, जीएस मतलब ऐसे में जीएस टाइप क्वेश्चन का, उसका भी कहीं न कहीं जो एक्सप्रेशन होता है वो फिलोसफिकल टाइप ही होता है. तो
बड़ा चैलेंजिंग पेपर इस मामले में ही हो जाता है। चैलेंजिंग इस मामले में भी आप इसको कह सकते हैं कि जब तक आपका बाकी पेपर का तैयारी नहीं हो गया है जीएस का, बाकी पूरा सब सब्जेक्ट का तैयारी, पूरा सिलेबस जब तक आप तैयार नहीं कर लिए हैं, तब तक आप ऐसे लिखने के काबिल नहीं बन सकते। आप ऐसे लिखने के काबिल तब तक नहीं बन सकते हैं, काहे कि ऐसे में आपको सब कुछ मिलाना पड़ता है। अलग-अलग जगह से नॉलेज ढूँढ-ढूँढ के लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पूरा मिक्सअप है ये। सोचिए कितना चैलेंजिंग होगा। जो इसको हल्के में लेते हैं, वो बहुत बड़ा गलती करते हैं। जो इसका तैयारी सोचते हैं कि इसका अलग से क्या तैयारी किया जाए, वो तो उससे भी महामूर्खता करते हैं वो। दे कैन बी कॉल्ड अ बिग फूल। काहे कि ये हम 2 बात को लेके कह रहे हैं, मूर्खता 2 मामले। एक तो आप इसको ईज़ी ले रहे हैं, कि वहाँ जाके लिख लेंगे। वो तो संभव ही नहीं है खैर, लिखेंगे भी तो बेकार आएगा। और दूसरा इस मामले में कि इसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है और अगर आप थोड़ा अच्छा से सीख लेते, तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। उस अपॉर्च्युनिटी को भी आप गँवा देते। इसका जो हाईएस्ट स्कोर आज तक अचीव किया गया है ऐसे में, हाईएस्ट स्कोर वो है 175। 2017 में एक स्टूडेंट जो है इतना स्कोर किया था। इसका एवरेज देखिए इसमें मार्किंग किस-किस रेंज में हो सकता है, वही डिपेंड करेगा कि आप कैसा लिखते हैं। इसमें आपको 0 भी मिल सकता है। ज़्यादातर जो ऐसे का तैयारी जो नहीं करते हैं, उनका स्कोर जानते हैं 0 टू 20 होता है। एक रेंज ये है, जो बिना तैयारी किए गए स्टूडेंट वहाँ जाके लिखते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा। एक दूसरा स्कोर होता है 20 टू 100 का रेंज होता है, उसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, आप थोड़ा बहुत लिखे हैं तो। 100 के ऊपर जाना अच्छा बात माना जाता है। एवरेज जो बात करें, जो अब जो मेंस में पहुँचेंगे तो थोड़ा अच्छा तैयारी करके ही जाएँगे। अब जो नहीं किए हैं, वो तो छँटा जाएँगे, खैर अलग बात। जो भी थोड़ा अच्छा तैयारी करते हैं, उनका जो एवरेज रेंज माना जाता है, 100 से 120 के आसपास माना जाता है। एवरेज में अगर आप मैक्सिमम देखना चाहें, जिसमें कुछ स्टूडेंट पहुँच पाते हैं, टॉपर्स लोग जो होते हैं, वो स्कोर होता है आपका 140। आप रेंज में अगर देखना चाहें तो 120 टू 140 इसमें टॉपर्स रहते हैं। ये स्कोर इसका मास्टर स्कोर है। इतना किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल चाहिए होगा आपको ऐसे राइटिंग का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चाहिए होगा आपको, ऐसे नहीं पहुँचेंगे आप। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो अगर ऐसा आपके दिमाग में है कि थो कि बिना तैयारी के या थोड़े से तैयारी से आप ऐसे लिख लेंगे, तो पहले इस भ्रम को निकाल दीजिए। आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे फिर। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हम आपको बता ही दिए कि ऐसे राइटिंग आप तब लिखने के काबिल बनते हैं, जब आप पूरा तैयारी कर चुके होते हैं। तो सोचिए इसी से इसका वेटेज, इसका महत्व पता चल जाता है। और एग्ज़ाम भी सबसे पहले ऐसे का लिया जाता है, उसके बाद जीएस पेपर सबका होता है। तो इसी से सोच लीजिए कि यूपीएससी आपको ऐसे से फ्री करना चाह रहा है पहले, कि आप सबसे पहले ऐसे दे के रिलैक्स हो जाइए, ताकि आपको बाद में इसका स्ट्रेस ना रहे। कि हो सकता है बाकी में आप बैठें, बाकी पेपर में उससे में कुछ गड़बड़ हो गया, तो अगर उस हल्का भी मूड आपका ख़राब रहा, तो ऐसे आप नहीं लिख पाएँगे। तो हम लोग को इसको ऐसे तैयार करना है कि इसको बीट किया जा सके, इस स्कोर को अटैक किया जा सके, इस बीट्स को बीट किया जा सके। 180 तक आप स्कोर कर सकते हैं ऐसे में, इससे ज़्यादा लाना संभव नहीं। मिलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। 180 अचीव किया जा सकता है ऐसे के पेपर में, अगर आप स्किल को मास्टर
कर लेते हैं हाईएस्ट लेवल पे जाके। हम जब शुरू में लिखते थे तो एकदम गुड़-गोबर ऐसे लिखते थे, एकदम गुड़-गोबर, बेकार, बेढंगा। अभी पढ़ते हैं सब बोले ना हमको ज़ोर-ज़ोर से हँसी आने हँस मन करता है बाहर जाके उल्टी करके आ जाएँ, ऐसा मन करता है। ऐसे देख के अपना उस टाइम का, शुरुआत में जब लिखे थे। एकदम इमोशनल, जो मन सो, जो मन लिख होता था टॉपिक से संबंधित, लेकिन कोई फैक्ट नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कुछ एकदम ख़ास नहीं। तो बहुत से पूछने का प्रयास किए कि कैसे लिखा जाए। कोई कुछो बोल देता था, कोई कुछो, कोई वही इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पकड़ा देता था, या कोई कहता था कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। किसी से हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, बेकार, एकदम बेढंगा। और किसी से अब कुछ लिखे हैं आप, खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे से पूछे, हाँ, बड़ा अच्छा है, झूठ-मूठ का बोल दो। जब अभी जो हम मेरे गुरुदेव हैं अभी रिसेंट में, उनसे जब हम बोले कि गुरुदेव, आप हमको एक ऐसे लिख के दीजिए ना, तो बोले कि नहीं, हम तुमको ऐसे लिख के नहीं देंगे। हम बोले ऐसा काहे? वो बोले कि तुम ऐसे क्यों सीखना चाहता है? सिखाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि तुमको अपना एग्ज़ाम निकालना है, वो मेन पर्पस है तुम्हारा। अपना भी निकालना तुमको अगर होता तब भी हम तुमको ऐसे लिख के नहीं देते। हम पूछे कि काहे? वो बोले कि हम चाहते हैं कि तुम इस जद्दोजहद से ये जो मुश्किल है ऐसे लिखने का, इस सफ़र से गुज़रो, इससे लड़ो, इससे तुम अलग अपना हाथ-पाँव मारो तुम, जहाँ जाना है जाओ, जो सोर्स ढूँढना है जैसे, लेकिन तुम खुद ही सीखो। जब तुम खुद सीखेगा ना, तो कुछ अलग होगा। तुम हर एक प्रॉब्लम को जानेगा, हर छोटा-छोटा, छोटा-छोटा बारीक को जानेगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम। इससे लड़ते-लड़ते जब तुम वहाँ तक पहुँच जाएगा जिसको यूपीएससी का डिमांड कहते हैं, जो कि यूपीएससी एग्ज़ामिनर भी चेक करे, तो दंग रह जाए देख के, कि क्या ऐसे लिखा है। वो तब होगा जब तुम एक टाइम, अभी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है अपना ऐसे, जब तुम लिखेगा ना तो दिल से कहेगा वाह! अपना ही पीठ थपथपाएगा कि क्या ऐसे लिखा है। ऐसा जिस दिन हो जाए, मान लेना तुम सीख गया है, तब तुम किसी को सिखाने लायक भी बन जाएगा। उससे पहले मत मानना, लेकिन उस प्रोसेस से हम चाहते हैं तुम गुज़रो। पता नहीं, बाप रे बाप! कितना भौकाल मचा होगा जाके। हम बहुत बार उनको बोले, नहीं लिख के दिया हमको, बोले ना हम नहीं देंगे, तुमको खुद से सीखना है। तो ख़ैर अब उतना हम क्या बताएँ कि क्या-क्या, कैसे-कैसे ये सब, अब वो ऐसा लग जाएगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। तो बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल होता है आपको एक अच्छा ऐसे लिखने तक पहुँचना। हम उस प्रोसेस से गुज़रे हैं तो हमको उसका दर्द पता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको वो दर्द फ़ील करना पड़े। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप अच्छा ऐसे लिखने से चूक जाएँ, एग्ज़ाम में आपको कम नंबर आए। तो ये एक पूरा समझिए कि भौकाल है। इस भौकाल को हम लोग को पार पाना है, एकदम सिस्टमैटिक बात करके। लाइन बाय लाइन सीखा भी जाएगा, लाइन बाय लाइन सब कुछ देखा भी जाएगा। तो ये एक पूरा समझिए कि एक ऐसा चीज़ है, जैसे हम ज़िंदगी में समझें तो ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इस ऐसे में पूरा ब्रह्मांड यूपीएससी के सिलेबस का समाया हुआ है, जो हम लोग को देखना है। धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। आज हम बेसिक चीज़ पर बात किए हैं कि क्या है, ऐसे नहीं है। ये एक ऐसा चीज़ है जो एक बार में नहीं हो सकता। इसीलिए धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस लेवल तक जाएँगे, जहाँ पे आप 180 को टारगेट कर सकें। आप में वो कला आ जाएगा लिखने का, कि आप कोई भी ऐसे आप देखेंगे ना, तो बस आपको वो स्ट्रक्चर पता हो कि हाँ, इस लाइन में लिखना है, तो आप कैसा भी ऐसे लिखेंगे ना, तो आप 150 से तो ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि आप उस एंगल से लिख रहे हैं जो कि बेस्ट लैंग्वेज यूपीएससी के लिए है। इस पर हम लोग बात करेंगे, आज यहीं रुकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट
for your exam, for your mainly for your preparation. I wish you all the best, mainly for your preparation. Make your preparation super strong, super solid. Then examination will get very easy. आपको एग्जाम का चिंता करने का फिर ज़रूरत नहीं, आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑफ कोर्स, एंड फॉर योर लाइफ विच मस्ट बी अ हैप्पी लाइफ, अ लाइफ विथ अ स्माइल। ज़िंदगी में मुस्कान खोने मत दीजिएगा। आदमी के कहते हैं सपने अगर मर जाए ना, तो ज़िंदगी से पंख कट जाते हैं, और अगर एक पक्षी का पंख कट जाए तो सोचिए उसका जीवन कैसा हो। तो ऐसा नहीं होने देना है। मेक योरसेल्फ द बेस्ट, to go for the best, to do the best, and be the best. Thank you all.